तो भाई साहब सीए फाइनल डीटी में ना सबसे मेजर दिक्कत आती है कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। उसी चीज़ को सिम्प्लीफाई करने के लिए मैं सीए राहुल सरीजा आपके सामने लेके आया हूँ एबीसी एनालिसिस एंड नॉट जस्ट चैप्टर वाइज़ एबीसी एनालिसिस, दिस इज़ टॉपिक वाइज़ एबीसी एनालिसिस। कौन-सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम में कितना वेटेज रख सकता है आज एनालाइज़ करेंगे। अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड देखते हैं कि टॉपिक के एनालिसिस। सबसे पहले सर मैंने किया क्या? हाउ दिस एबीसी एनालिसिस हैज़ बीन ड्रॉन। सर जनवरी 21 से लेके नवंबर 24 तक के सारे पेपर्स में जो-जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन्स में कौन-कौन से कॉन्सेप्ट टेस्ट किए गए, उन सब की लिस्ट मैंने यहाँ बना दी और उस लिस्ट के बेसिस पे उस चैप्टर को वेटेज दिया हुआ है। अलोंग विद दैट आरटीपी मई 24 में जो डीटी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, इंक्लूडिंग ऑल द अमेंडमेंट्स, उसके बेसिस पे इस एबीसी एनालिसिस को लाया हूँ। तो जो व्हाटएवर हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जाम एंड सेकंड थिंग जो आरटीपी में आईसीआई इंटेंड कर रहा है पूछना, उस बेसिस पे इस एबीसी को मैंने वेटेज दिया हुआ है। दिस इज़ वेरी फूल प्रूफ। इस एबीसी का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है अपने को कि इनके अलावा अपने को बाकी चीज़ें छोड़ देनी है। इस एबीसी का मतलब सिर्फ इतना है कि मिनिमम ये टॉपिक्स तो देखने ही देखने हैं एंड सेकंड चीज़ अपने को टाइम एलोकेशन इस बेसिस पे करना है। ठीक है सर, एक बार जल्दी से टॉपिक बता दो, मस्त एक बार देख लेते हैं, ठीक है? आराम से देख लेते हैं। एक-एक चैप्टर वाइज़ चलूँगा, थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पेशेंस बनाना लिटरली बहुत काम का होने वाला है आपके। ट्रस्ट टैक्सेशन सर ये कैटेगरी टॉपिक 10 में से 10 बार पूछा गया है, ठीक है सर अपने को पता है। टीडीएस 10 में से 10 बार, एनआर टैक्सेशन 10 में से 10 बार, डीडीएए 10 में से 10 बार, ट्रांसफर प्राइसिंग 10 में से 10 बार। सर ये 5 टॉपिक तो ऐसे हैं कि गाँठ बाँध करके इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसमें से अपने को कतई कुछ भी नहीं छोड़ना, हर बार पूछा जाता है तो दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट, दीज़ आर वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक्स। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर। सर ये टॉपिक सब मिला के ना 10 में से 8 बार पूछे गए, इतना ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो इसको भी अपने को बिल्कुल सीरियसली देखना है। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़ सर इसमें अलग-अलग टॉपिक्स हैं। सर फर्म टैक्सेशन हो गया, उसके अलावा मैट हो गया, सर एलएलपी हो गया, उसके अलावा और भी अलग-अलग टॉपिक्स हैं सर बिज़नेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें से अलग-अलग टॉपिक से हर बार पूछ रहा है। वी विल अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक से कितनी बार क्या-क्या पूछा है। बट दिस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, ए कैटेगरी टॉपिक है। गार भाई साहब सर 5 नंबर के हिसाब से 10 में से 6 बार पूछा जा चुका है। आरटीपी में नहीं पूछा, लेकिन अगर एग्ज़ाम वाइज़ पूछो तो 9 में से 6 बार पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैपिटल गेन सर 10 में से 7 बार पूछा गया है एंड इसमें अमेंडमेंट इसलिए इसको ए कैटेगरी में डाला हुआ है। उसके अलावा पीजीबीपी सर अभी के लिए आप ए कैटेगरी मानोगे लेकिन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आप इसको बी कैटेगरी मानना क्योंकि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इसको ढंग से कंप्लीट कर पाओ। ब्लैक मनी लो आप बी कैटेगरी मान सकते हो। सर क्योंकि एग्ज़ाम में आज तक पूछा नहीं गया, छोटा-सा टॉपिक है, कम टाइम में आपका हो जाएगा। इतना एम्फेसिस अपने को इस पे नहीं देना। सर अल्टरनेट टैक्स रेजिम सर अपने को बनती है बी कैटेगरी भले 10 में से दसों बार टैक्स रेट्स पूछी गई हैं, लेकिन सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मिसलेनियस प्रोविज़न सर बहुत इंपॉर्टेंट 269 एसएस, प्रोविज़नल अटैचमेंट ये सब बेसिक से टॉपिक्स हैं। कैश क्रेडिट वाले टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एग्ज़ाम में कभी पूछ लेता है ना तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 में से 6 बार पूछ चुका है ये। पेप्स सर परेशान होते हो ना बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पढ़ें कि मॉडल टैक्स कन्वेंशंस पढ़ें की टैक्स ट्रीटीज पढ़ें। सर ध्यान दो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग 10 में से 6 बार पूछा गया है तो इसका वेटेज ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा है। अपील्स रिवीजन सर 10 में से 5 बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। डिडक्शंस डिडक्शंस पहले कम पूछता था लेकिन अब ना न्यू रेजिम के कारण वो 80 एम वगैरह ज्यादा पूछ रहा है। 80 आईबीए, 80 डबल जे डबल ए, ये आपके एग्जाम के लिए 80 एलए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सर कुछ डिडक्शंस इंपॉर्टेंट है। वील अंडरस्टैंड द टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इक्वलाइजेशन लेवी सी कैटेगरी बना दिया सर क्योंकि इसमें से 165 ए वाली इक्वलाइजेशन लेवी रिमूव कर दी गई है। यस आईसीआई की स्टडी मटेरियल में 165 ए वाली जो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली इक्वलाइजेशन लेवी है ना इसको रिमूव कर दिया गया है। तो इस कारण से ना वेटेज बहुत कम हो जाता है इस चैप्टर का। गॉट इट सर। टैक्स ऑडिट हर बार पूछ रहा है, सिंपल सा टॉपिक है। एथिकल कंप्लायंसेस बार-बार पूछ रहा है तो आपको आराम से बन जाएगा। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक। फिर बाकी सब सेट ऑफ आईएफओएस, पेनल्टीज, एडवांस रूलिंग, एमटीसी, आईसीडीएस, क्लबिंग, डीआरसी ये सब सी कैटेगरी टॉपिक है। कम से कम टाइम देना है इसको, ज़्यादा एम्फेसिस इस पे नहीं देना। कम से कम टाइम में इसको करना है। टॉपिक की बात करें और एक बार ट्रेंड एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर वाइज़ जाएँगे, ट्रेंड एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ैक्टली किस चैप्टर से क्या पूछ रहे हैं एंड उसके बाद ना एक कन्क्लूज़न निकालेंगे कि इस एबीसी एनालिसिस से आपको क्या मिला, ठीक है? सबसे पहले सर बेसिक टैक्स रेट्स पे आ जाएँ, इधर देखो ध्यान से। तो ध्यान से देखोगे आप, टॉपिक्स कौन-कौन से पूछता है? कंपनी के लिए जनरल टैक्स रेट पूछता है, इंडिविजुअल के लिए जनरल टैक्स रेट, सर जनरल टैक्स रेट इंडिविजुअल के लिए डीटी डबल वाले टॉपिक में पूछता है। 115 बीए भी पूछता है, बीएससी पूछता है और वर्चुअल डिजिटल एसेट। अगर आप देखोगे, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट वाला टॉपिक है ना, ये आपका आरटीपी में पूछा हुआ है। यानी दिस होल्ड्स इम्पोर्टेंट दिस दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है सर, इसमें ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं। टॉपिक यही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछ इससे ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, पूछ भी नहीं रहा। कैपिटल गेन, सर कैपिटल गेन में अगर आप देखोगे ना बहुत लिमिटेड टॉपिक्स पूछ रहा है। बहुत लिमिटेड टॉपिक्स पूछ रहा है। इसमें बहुत इन डेप्थ चीज़ें नहीं पूछ रहा। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट बन जाता है ना सर, एटलीस्ट ये लिमिटेड टॉपिक्स तो आपको मिनिमम करके ही जाने हैं।
बस अमेंडमेंट पोर्शन को आप थोड़ा कवर कर लोगे एंड स्पेशल केसेस जो है ना अपने, उसको आप कवर कर लोगे तो आपका कैपिटल गेन का काम बहुत आराम से हो जाएगा। मेरी बातें ध्यान से सुनते चलो, नोट डाउन करते चलो चाहो तो। ये टॉपिक करने ही करने हैं, प्लस अमेंडमेंट्स आपको सारे के सारे कवर कर लेने हैं, प्लस स्पेशल केसेस जो भी है ना अपने वो कवर कर लोगे ना, आपका काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। अगर आप ट्रेंड एनालाइज़ करने की कोशिश करोगे ना, तो 1-1-2 है कॉम्पिटिशन एक आध बार पूछा, कभी एसडीवी इज़ इक्वल टू कंसिडरेशन 50सी वाले प्रोविजंस, कभी सेक्शन 54 के प्रोविजंस। सर अभी रिसेंट में वो क्या पूछ रहा है? सर सब्सिडियरी को ट्रांसफर कर दिया कभी या फिर बजट के बाद आपने कभी ट्रांसफर किया? तो ये सब चीज़ें आरटीपी में पूछी हुई हैं, यानी अमेंडमेंट से रिलेटेड ज़्यादा पूछेगा आपसे कैपिटल गेन में। सर अमेंडमेंट पे अपने को खासा फोकस रखना है, इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट। आईएफओएस, सर आईएफओएस देखो सी कैटेगरी टॉपिक है, पूछा नहीं गया, बहुत कम है, बहुत कम पूछा गया है। पूछा जाता भी है तो नॉर्मली डीम्ड डिविडेंड वगैरह पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है इसमें। तो अपने को इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है इस चैप्टर में। गॉट इट सर, अपने को समझ में आ गया। सर डीम्ड डिविडेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट भी क्यों बन जाता है आईएफओएस में, अगर आपको ध्यान देना है तो डीम्ड डिविडेंड पे ध्यान देना है ढंग से। सर इसमें जो 222F का अमेंडमेंट है ना, वो आपके सामने टेस्टेबल है, तो इसको एक बार ढंग से देख लेना, अदरवाइज़ आईएफओएस को आप थोड़ा-सा लोड कम दोगे तो चल जाएगा। सर पीजीबीपी सर पहला क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा आराम से आपके सामने 14, और सर हर बार पूछा गया है, पूछा ही जाएगा आपसे। कई बार 115 बी में पूछा जाएगा, कई बार बीएए में पूछा जाएगा, कई बार रेगुलर रिजीम में पूछा जाएगा कंपनी के लिए। अगर रेगुलर रिजीम में पूछ रहा है ना, तो आपसे मैट कैलकुलेशन भी बोल देगा। उसके अलावा सर आपको 2-4 थोड़े से और एडजस्टमेंट दे देगा। कोई बार थोड़ा-सा साथ में भी दे सकता है, 115 बीए और नॉर्मल प्रोविज़न दोनों कह सकता है। तो अपने को पीजीपीपी में रेडी रहना है। उसके अलावा पीजीपीपी में जो भी एडजस्टमेंट आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ना, उन सब की एक लिस्ट बना दी है। आप एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो। इस पूरे के पूरे पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। आईसीडीएस आईसीडीएस छोड़ सकते हो। आखिरी में सिर्फ एक बार सिर्फ पूछा गया कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, ये आपको बनता है। एक आध बार आईसीडीएस पूछा जाता है, कई बार एम्प्लॉयी बेनिफिट वाला आप पीजीपीपी में कवर कर ही लेते हो, तो उसमें लोड अपने को नहीं आता। आईसीडीएस यू कैन लीव। क्लबिंग ऑफ इनकम आज तक कभी पूछा नहीं गया। एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लेस इंपॉर्टेंट, 2 ही बार पूछा गया, उसमें भी सिर्फ 2 ही प्रोविजन पूछे गए, तो इसमें आप कम टाइम दोगे तो चल जाएगा। सर डिडक्शंस, अगर आप डिडक्शंस की बात करोगे ना, डिडक्शंस है बड़ा चैप्टर, लेकिन हर चीज़ नहीं पूछता वो आपसे। अगर आप ढंग से देखोगे ना तो 10 डबल ए पूछेगा आपसे। 10 डबल ए भी कब पूछ रहा है आपसे? सर कभी भी टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है तब। 50 डबल जे डबल ए पूछ लेगा। 80 पी पूछ लेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। 80 एम पूछ लेगा डिविडेंड के लिए। देखना 80 एम पूछा भी हुआ है इसने। आरटीपी में पूछा हुआ है। 80 आईबीए नवंबर 24 में फर्स्ट टाइम पूछा ये। प्लस 80 सी और 80 डी जो होता है ना, 80 सी 80 डी, सर ये 2 प्रोविजन पूछता है कहाँ पे, डीटी डबल एम पूछता है। तो इन चैप्टर में सिर्फ आपको ये प्रोविजन देखने हैं, इनके अलावा बाकी प्रोविजन आप चाहो तो कम वेटेज के साथ, कम टाइम के साथ आप पढ़ सकते हो। छोड़ना नहीं है, कम टाइम में पढ़ना है। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज सर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर 10 में से 7 बार पूछा गया, और सर आज की डेट में क्या हो रहा है ना सर, मैट ज़रूर पूछ रहा है, तो आपको मैट के एडिशंस डिसअलाउंसेस आपको याद होने चाहिए। फर्म टैक्सेशन इसमें अमेंडमेंट है, तो इसमें आपको ढंग से फोकस करना है। एएमटी तो अपने को पता ही है भाई साहब, जो पूछना चाहे, जो करना चाहे, डेंजरसली कुछ भी पूछ सकते हैं। बिज़नेस टेस्ट में इस बार थोड़ा आप कम वेटेज दोगे ना चल जाएगा, कम टाइम दोगे चल जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है फर्म टैक्सेशन का वेटेज थोड़ा-सा ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट फंड के क्वेश्चन भी देखो आप समझदार। इन्वेस्टमेंट फंड ज़्यादा है, इसमें फर्म टैक्सेशन का पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एएमटी ज़्यादा पूछ सकता है आपसे क्योंकि उसमें अमेंडमेंट है। प्लस उसके अलावा इसमें एक टॉपिक आता है बायबैक वाला, तो बायबैक वाला आपको ढंग से करना है। यानी टॉपिक कौन-कौन सा इंपॉर्टेंस रख रहे हैं ना, वो सब चीज़ें हमको यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अगर आप एनालाइज़ करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ट्रस्ट टैक्सेशन सर कुछ टाइम से थ्योरी ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है? तो आपको थ्योरेटिकल अप्रोच थोड़ा ज़्यादा रखना है इसमें। प्रैक्टिकल अप्रोच कम पूछ रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच रख भी रहा है तो एग्ज़िट टैक्स में रख रहा है। तो अपने को ट्रस्ट को ना प्रोसीजरली ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है। प्रैक्टिकली कम पूछ रहा है, प्रोसीजरली ज़्यादा चीज़ें पूछ रहा है, तो अपने को प्रोसीजरल चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या टॉपिक देख रहे हैं आप आराम से इसे समझ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सर टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। सर ये चैप्टर ऐसा है ना भाई साहब, प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कि क्या पूछने वाला है, एंड इसलिए ना सर ये चैप्टर मुश्किल बन जाता है। आप देखना एक बार ध्यान से देखना इसमें। सर एक टॉपिक है, इधर देखना। अगर कोई टॉपिक जैन 21 में आया, ये दोबारा कभी नहीं पूछा गया। उसके अलावा ये टॉपिक अगर जुलाई 21 में आया, दोबारा कभी नहीं पूछा गया। इसके अलावा ये टॉपिक सर नवंबर 21 में आया, कभी नहीं पूछा गया। सर ये टॉपिक नवंबर 22 में आया, कभी नहीं पूछा गया। सर यानी हर बार कोई ना कोई नया सेक्शन आ रहा है। बस कुछ सेक्शन है रिपीट में, सर वो जो हाइजैकर वाले ना 194 HIJACR, HIJACR सर ये सेक्शन रिपीटिशन पूछ रहा है, बाकी कोई भी सेक्शन रिपीटिशन में नहीं पूछ रहा वो। कई बार 195 को भी डाल रहा है वो। तो ये चीज़ ध्यान देना कि जो नए सेक्शंस है ना 194S वगैरह हो गए, या फिर सर जो अमेंडेड प्रोविजंस है जहाँ पे अमेंडमेंट ज़्यादा है, उन पे आपको टीडीएस में ज़्यादा फोकस करना है। बाकी सर टीडीएस इज़ कंप्लीटली इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, इसमें कोई भी एबीसी एनालिसिस कोशिश करके नहीं लगाना, लेकिन अपना फोकस एरिया थोड़ा-सा बढ़ाना है। इसमें एक अमेंडमेंट वाले प्रोविजन में जो 5% का 2% रेट हो गई,
सर जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर जिसमें सर 1% का 0.1% हो गया, सर ये चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान दे देना, आपका काफ़ी हद तक टीडीएस चैप्टर हो जाएगा। असेसमेंट प्रोसीजर भाई साहब सर असेसमेंट प्रोसीजर सर 10 में से 8 बार पूछा गया और मोस्ट ऑफ द टाइम देखो रेक्टिफिकेशन पूछा गया है। तो जहाँ तुम परेशान हो स्क्रूटनी असेसमेंट में, तुम परेशान हो बेस्ट जजमेंट में, जहाँ तुम परेशान हो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेक्टिफिकेशन वगैरह पूछ रहा है। सेट ऑफ पूछ रहा है, डिमांड नोटिस पूछ रहा है, डीआरपी पूछ रहा है, स्पेशल ऑडिट पूछ रहा है। तो अपना एरिया थोड़ा-सा ना फिक्स कर सकते हो इसमें। रिटर्न ऑफ इनकम किसको फाइल करना मैंडेटरी, ये टॉपिक्स पे हम लोग फोकस दे सकते हैं। उसमें भी अच्छा खासा वेटेज आ जाएगा। सर अपील्स एंड रिवीजन बी कैटेगरी टॉपिक 10 में से 5 बार पूछा गया है। सर पावर्स में ज़्यादातर फोकस आपको करना ही करना है। उसके अलावा डिमांड कौन-कौन स्टे कर सकता है, मॉनेटरी लिमिट सर यानी अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर छोटा-सा टॉपिक है, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। नॉट एन इश्यू। गार सर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर 10 में से 6 बार पूछा गया है। अगर एग्जामिनेशन वाइज़ पूछूँ तो 9 में से 6 बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे घंटे का टॉपिक है, पढ़े आराम से हो जाएगा, नो इश्यू। पेनल्टी सर डीआरसी और पेनल्टी सर डीआरसी तो आज तक कोई पूछा ही नहीं है। पता नहीं क्या खुन्नस है, क्या है खुन्नस डीआरसी पूछा ही नहीं कभी। लेकिन पेनल्टी सर पेनल्टीज़ 3 बार पूछी गई हैं। इसके अलावा कई बार ना पेनल्टीज़ एमसीक्यू में पूछी जाती है। तो पेनल्टीज़ भले सी कैटेगरी है लेकिन अभी ढंग से पढ़ लेंगे, आगे चल के एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग देख के जा सकते हैं। आराम से आपका काम ही हो जाएगा। मिसलेनियस प्रोविज़न सर इम्पोर्टेंट है, छोटा-सा टॉपिक है लेकिन आईसीएआई पूछता है, हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई अल्टरनेट टॉपिक्स इसमें से पूछता जाता है। इम्पोर्टेंट है। टैक्स ऑडिट 2 अटेम्प्ट्स में से 1 बार पूछ रहा है, बी कैटेगरी टॉपिक है, जल्दी से हो जाएगा आपका। पिछले 2 अटेम्प्ट से आ ही रहा है टैक्स ऑडिट, इस अटेम्प्ट में भी आने के चांसेस हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया इसमें एथिकल कंप्लायंसेस पे जाता है। सेक्शन नंबर याद नहीं रहते तो भी आपको ज़्यादा वेटेज नहीं देना उस पे, क्लॉजेस नंबर नहीं याद रहते, एथिकल कंप्लायंसेस बस समझ में आने चाहिए, उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करके काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ब्लैक मनी लॉ, यार ना जाने क्यों ना ये पूछ ही नहीं रहा है, ऐसे ही पूछ ही नहीं रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये पूछे लेकिन नहीं पूछा इसने अब तक, एक पेपर में कभी। इस पे थोड़ा-सा फोकस देना है, इसमें बी कैटेगरी रख रहा हूँ क्योंकि आज तक कोई पूछा नहीं गया। पूछेगा ना तो फिर वो क्या होता है ना हिला देगा, तो अपने को थोड़ा-सा सेफ रहना है इसमें। नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन भाई साहब तुम जो परेशान होते हो ना तुम्हारी परेशानी का सॉल्यूशन लाया हूँ इसमें, देखना। सर पोएम डिटर्मिनेशन बन जाएगा सर आराम से बन जाएगा। सेक्शन 9 बनता ही है अपने से। 44 बी का कंप्यूटेशन सर प्रिजम्पटिव इनकम नहीं बनती क्या? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अपने को नहीं बनता क्या? स्कोप ऑफ टोटल इनकम भाई साहब स्कोप ऑफ टोटल इनकम नहीं बनता क्या तुमको? तुमको टैक्स रेट में दिक्कत जाती है। देखो तो टैक्स रेट पूछी कब है? सिर्फ 2 बार टैक्स रेट पूछी गई आज तक। इतनी बार नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन आया, 10 बार पूछा गया, 10 में सिर्फ 2 बार टैक्स रेट पूछी गई है। तो तुम जिस चीज़ के लिए परेशान होते हो ना, वो परेशानी वाला मुद्दा है ही नहीं। इसलिए ना ये भी से एनालिसिस काम आता है। गॉट इट सर मस्त समझ में आ गया। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस भी इस बार एग्जाम में पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम आए ना आए यू नो इट बेटर। लेकिन स्टिल अपने को समझ के चलना है, ठीक है? टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना है। टीटीडबलए में एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट पूछता ही पूछता है, क्यूक्यूबी से रिलेटेड रॉयल्टी का पूछता ही पूछता है, डिविडेंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट। सर डिविडेंड से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट होता है? सर हो सकता है उस कंपनी में डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं, यहाँ पे टैक्स लग रहा है। उसके अलावा सर रेंटल इनकम, म्युनिसिपल टैक्सेस सर यहाँ पे सर 80सी, 80डी यहाँ पूछता है। कब 80सी में आपको पेरेंट्स के लिए डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कब आपको 80डी में चिल्ड्रन के लिए डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए? ये सब चीज़ें यहाँ ज़्यादा टेस्ट करता है। इस पे आपको ढंग से फोकस करना है। बिज़नेस लॉस का डिडक्शन उस कंट्री में नहीं मिलता, यहाँ मिल जाएगा, ये एडजस्टमेंट है। सैलरी वहाँ पे मिल रही है, वहाँ पे फ्लैट टैक्सेबल होती है, यहाँ पे ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये सब चीज़ें अपने को यहाँ देखनी पड़ेंगी। सर वहाँ पे अगर फॉर नॉन रेज़िडेंट को गिफ्ट मिल रहा है, तो गिफ्ट 56 स्टूडेंट में इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? ये प्लस सबसे इम्पोर्टेंट सर पता नहीं क्यों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है एग्ज़ाम में पूछेगा ये आपसे, कन्वर्जन रूल्स। इसको थोड़ा ध्यान दे देना। जो कन्वर्जन रूल्स होते हैं ना सर, जो आपका रूल 115 वाले, सर उसमें कन्वर्जन रूल दे रखे हैं, कैसे आप सैलरी को कन्वर्ट करते हैं सर, आपके मंथ एंड की लास्ट डेट को करते हैं। जिस मंथ में अक्रूव रही है उसके पिछले मंथ की लास्ट डेट को, बिज़नेस इनकम को ईयर एंड के रेट से कन्वर्ट करते हैं। तो ये अपने कन्वर्जन रूल ढंग से देख के जाना है। ट्रांसफर प्राइसिंग देखो ढंग से देखोगे ना ट्रांसफर प्राइसिंग 10 में 10 बार पूछा गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ना कप मेथड पूछ रहा है ये। लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार इसने क्या पूछा? कप मेथड पूछा हुआ है। तो क्या मुश्किल है क्या अपने को ट्रांसफर प्राइसिंग क्रैक करना? वैसे ही छोटा सा चैप्टर है। सारी की सारी चीज़ें भी कवर कर लेंगे ना कोई तो बुरा ही नहीं है। इसलिए लेकिन अपने को फ़ोकस फिर भी करना है इस पे, पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ना है, लेकिन कप मेथड पे फ़ोकस थोड़ा ज़्यादा करना है। इक्वलाइज़ेशन लेवी सर पहले इम्पोर्टेंट ए कैटेगरी हुआ करता था, लेकिन सर 165 ए की इक्वलाइज़ेशन लेवी हटाने के कारण सर सी कैटेगरी बन गया। वेटेज बहुत कम है, बहुत छोटा सा चैप्टर हो जाता है अभी। एडवांस रूलिंग सर एमसीक्यू में पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज़ सर प्रॉपर क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलने वाला। पिछले अटेम्प्ट में पूछ लिया तो अब आपको एमसीक्यू में प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। सर आखिरी के 3 चैप्टर होते थे बेप्स, मॉडल टैक्स कन्वेंशंस और टैक्स ट्रीटीज़। सर इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है बेप्स क्योंकि सर 10 में से 6 बार तो पूछा ही गया है ये। तो आपको अगर इतना ही पढ़ लेते हो तो चांसेस है कि शायद आपसे अच्छा बन जाए। टैक्स ट्रीटीज़ सर 4 बार पूछा गया है, एमटीसी सर 3 बार पूछा गया है। अगर रिस्क लेना चाहो तो वेब्स पे फ़ोकस करो, बाकी अदरवाइज़ इन सब के लिए भी थोड़ा-सा जब पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। टॉपिक कौन-कौन से पूछे जा रहे हैं ये टॉपिक तो आपको कतई नहीं छोड़ के जाना है, ये बात मान के चलो, जो एक बार पूछ लिया ना इसको कतई नहीं छोड़ के जाना है। पहले नए टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं अपने को, बाकी टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं अपने को, लेकिन इन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना।
सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सर अपने को क्या करना है, अपने को ना एक छोड़ना नहीं है, अपने को टाइम एलोकेशन करना है इसमें। तो ए कैटेगरी है ना, उसको थोड़ा-सा कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम देना है। ए कैटेगरी टॉपिक है, उनके क्वेश्चन आंसर्स ढंग से सॉल्व करने हैं। जो बी कैटेगरी है, उनको थोड़ा रिलेटिवली फास्टर करना है और सी कैटेगरी वालों को और रिलेटिवली फास्टर करना है। दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ एबीसी एनालिसिस। कोई एबीसी इसलिए नहीं करना कि बी कैटेगरी, सी कैटेगरी छोड़ के चले जाओ। ना बाबा ना, ऐसा मत कर। माता रानी पाप लगाती है। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? टाइम लिमिट को अपने को फिक्स करना है कि कितने टाइम में कौन-सा टॉपिक हो जाना चाहिए। आप ऑलमोस्ट अपना रिविज़न कर रहे होंगे, थोड़ा जल्दी रिविज़न करना है। आई होप दिस एबीसी रिविज़न हेल्प्स यू अ लॉट इन रिवाइजिंग थिंग्स फास्टर। कोई दिक्कत आती है, डू टेल मी इन द टेलीग्राम चैनल, डू टेल मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। साइनिंग ऑफ एज़ सी राव सतीजा।